आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का हाल ही में निधन हुआ। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने पूर्व मुख्यमंत्री के निधन पर शोक जाहिर किया है, लेकिन अब इसी को लेकर विवाद बहुत ज्यादा चरम पर है। शोक जाहिर करने पर यूनिवर्सिटी के कुछ छात्रों ने ही अपने वाइस चांसलर का विरोध किया। 22 अगस्त को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कुलपति तारिक मंसूर ने शोक जाहिर किया था। इस शोक पत्र के बाद यूनिवर्सिटी के कैंपस में एक पोस्टर लगा दिया गया, जिसमें इस शोक संवेदना की निंदा की गई है। पोस्टर में लिखा गया है कि वाइस चांसलर के जरिए कल्याण सिंह के निधन पर शोक व्यक्त करना शर्मनाक है, क्योंकि कल्याण सिंह बाबरी मस्जिद विध्वंस की घटना के मुख्य पात्रों में से एक थे और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया था। एएमयू के वाइस चांसलर के संदेश पर बवाल होता हुआ दिख रहा है और ये वही संदेश हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें कल्याण सिंह के निधन पर एएमयू के वीसी की तरफ से शोक जाहिर किया गया था। एक शोक संदेश के तौर पर ये मैसेज दिया गया था, लेकिन अब एएमयू के जो छात्र हैं उनकी तरफ से ही अपने वाइस चांसलर के खिलाफ पोस्टर वॉर छिड़ गया है। मोहित गुप्ता इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं अलीगढ़ से लाइव। मोहित, जिस तरह की खबरें फिलहाल बनी हुई हैं एएमयू के वाइस चांसलर को लेकर, जो शोक संदेश दिया उसको लेकर छात्र ही सामने आ गए हैं और जिस तरह की बातें हैं वो लगातार सुर्खियां बटोर भी रही हैं। मुझे ये बताइए, एएमयू के वाइस चांसलर की तरफ से कोई रिएक्शन इस खबर पर सामने आया क्या? बीजेपी के टॉप लीडर्स कुछ कह रहे हैं क्या? देखिए, बिल्कुल हम आपको बता दें कि यूनिवर्सिटी में एक बार फिर पोस्टर बार सामने आया है, क्योंकि बता दें कि यूनिवर्सिटी के वीसी वाइस चांसलर तारिक मंसूर द्वारा जब कल्याण सिंह का निधन हुआ था, निधन पर उन्होंने एक पोस्टर जारी किया था, यानी कि उनके प्रति शोक संवेदना व्यक्त की थी, उनको श्रद्धांजलि दी थी। उसी को लेके कल और परसों के बीच में लगातार कुछ पोस्टर पकड़े गए और बात करें हम कल रात की, तो वहां पर जो उनकी मॉनिटरिंग टीम थी वो यूनिवर्सिटी के अंदर मॉनिटरिंग कर रही थी, तो वहां यूनिवर्सिटी के अंदर जामा मस्जिद के बाहर कुछ 2 पोस्टर चिपकाए हुए मिले थे। उस पोस्टर में साफ तौर से यही लिखा था कि यूनिवर्सिटी के वीसी वाइस चांसलर द्वारा जिस तरीके से कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि दी है वो वाकई शर्मनाक है, क्योंकि बाबरी मस्जिद के विध्वंस में कल्याण सिंह मैंने उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का उल्लंघन भी किया था। देखिए, अब जो छात्र संघ है वो अपनी प्रतिक्रिया देता हुआ भी साफ तौर से नहीं रहा है। उन छात्र संघ का अभी तक साफ तौर से यही कहना है कि अगर वाइस चांसलर तारिक मंसूर को अगर राजनीतिक करनी है तो वो बीसी का पद छोड़ दें और जाके कहीं भी पार्टी में शामिल हो जाए, राजनीति करें, क्योंकि यूनिवर्सिटी एक पढ़ाई शिक्षा का गढ़ है, उसमें इस तरीके से उनको श्रद्धांजलि देना वाकई शर्मनाक है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था, उस विध्वंस में जो मुसलमानों को जो चोट लगी थी वो वाकई, और इस तरीके से जो तारिक मंसूर द्वारा जिस श्रद्धांजलि दी है वो वाकई में शर्मनाक है। क्योंकि और लगातार जो उसके प्रॉक्टर है यूनिवर्सिटी के, उन्होंने बताया कि कुछ 2 पोस्टर वजू करने के स्थान पर 2 जामा मस्जिद के बाहर, यानी कि टोटल 4 पोस्टर वहां पर पकड़े गए थे, जिनको तुरंत हटवा दिया गया। लगातार यूनिवर्सिटी की तलाशी ली गई, उसके बाद में वहां कोई पोस्टर नहीं मिला। और अगर उनसे पूछा कि यूनिवर्सिटी उस पोस्टर में किसी का नाम लिखा हुआ था, उन्होंने साफ तौर से अभी तक मना किया है। पोस्टर पर किसी का नाम नहीं था, सिर्फ छात्र अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी लिखा हुआ था। लेकिन बता दें रचना जी, लगातार पिछले कुछ दिनों से या सालों से यूनिवर्सिटी लगातार बंद चल रही है, लेकिन बंद यूनिवर्सिटी में इस तरीके से पोस्टर लगना, कहीं ना कहीं पोस्टर बार होता हुआ साफ तौर से नजर आ रहा है। क्योंकि जो छात्र संघ है, छात्र संघ जो तारिक मंसूर जो बीसी है मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, उनके खिलाफ देखा हुआ साफ तौर से नजर आ रहा है। अब देखना यही होगा कि आखिर बीसी और छात्रों के प्रति जो पोस्टर बार हुआ है ये कब समाप्त होता है। ये जो शोक संदेश है, इसमें क्या कुछ लाइन ऐसी है जिसको लेकर आपत्ति है? छात्र सीधे तौर पर विरोध किस चीज का कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल हम आपको बता दें रचना जी की, क्योंकि जो बीसी हैं तारिक मंसूर द्वारा जो कल्याण सिंह का निधन हुआ था, उनको एक श्रद्धांजलि दी थी, जिसकी वजह से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के द्वारा एक लेटर जारी किया जिसमें एक दिन का कॉन्डोलेंस भी रखा गया था। लेकिन देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ज्यादातर छात्र मुस्लिम छात्र हैं और जो उसके जो छात्र संघ के जो प्रेसिडेंट है, हालांकि अगर वाइस प्रेसिडेंट की बात करें हमजा सूफियान का, तो उन्होंने अभी तक यही कहा कि तारिक मंसूर और किसी की सभाओं में उन्होंने राजनीति शोक व्यक्त नहीं किया। मोहित आप रहिए, बीजेपी प्रवक्ता इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं, हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं। हरीश जी, एएमयू की वाइस चांसलर अगर शोक संदेश देते हैं, अगर कल्याण सिंह के निधन पर शोक जाहिर करते हैं, तो इसमें दिक्कत तो कुछ होनी नहीं चाहिए। फिर ये छात्र क्यों इस तरीके का विरोध कर रहे हैं और आपकी पार्टी से इनिशिएटिव कुछ लिया जाएगा ऐसी खबरों पर?
नहीं, बिल्कुल। आप देखिए कि माननीय कल्याण सिंह जी अगर कोई ये कह रहा है या कोई छात्र इस तरह की बात कह रहे हैं कि वो मुस्लिम विरोधी थे, तो कहीं न कहीं वो एक उनकी सोच एक बीमार सोच है। हाँ। माननीय कल्याण सिंह जी राष्ट्रवादी थे और भारत का जन जन राष्ट्रवादी है, जो अपने हाँ। राष्ट्र को प्रेम करता हो, जिस देश की धरती में जो जन्म लिया, जो पला बड़ा, जो यहाँ का अन्न और जल ग्रहण किया, उस सबको इस राष्ट्र के साथ प्रेम होना चाहिए, इसकी संस्कृति के साथ प्रेम होना चाहिए और इसकी संस्कृति का गौरव करना चाहिए। जो माननीय कल्याण सिंह जी का जो व्यक्तित्व था और जो उनका कृतित्व था, वो अपने देश की गौरव को बढ़ाने वाला था और हाँ। भारत की संस्कृति को गौरव प्रदान करने वाला था। और लेकिन अगर कुछ लोग इस तरह की सोच है कि हैं कि वो मुस्लिम विरोधी, ये सोच उनकी बीमार सोच है। और अगर कुछ इस तरह के लोग हैं कि जो इस तरह की सोच रखते हैं, तो मुझे लगता है कि उनको 100 बार आत्मचिंतन करने की जरूरत हरीश जी, है। अगर ऐसे कुछ लोग हैं, ऐसे छात्र हैं या छात्र नेता हैं और आप हिंदू मुस्लिम का फर्क लोगों के बीच में बता रहे हैं, समझा रहे हैं, माहौल खराब करने की कोशिश अगर हो रही है, कोई तो कार्रवाई करवाइए। नहीं, अगर कोई भी सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश करेगा, हाँ। या कोई सांप्रदायिकता पैदा करने की कोशिश करेगा, सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश करेगा, हाँ। तो निश्चित रूप से जो वहाँ का स्थानीय प्रशासन है वो इस तरह के तत्वों के खिलाफ जो भी विधिक कार्यवाही होगी उसको सुनिश्चित करेगा। आपकी समझ में क्या लगता है, क्या किसी पार्टी विशेष से जुड़े हो सकते हैं? क्योंकि छात्र नेता ही आगे चलकर बड़े नेता बनते हैं, बड़े लीडर के तौर पर उभरते हैं। आपको क्या लग रहा है, जो छात्र हैं, जो विरोध कर रहे हैं, किसी से इंस्पिरेशन लेने के बाद ऐसा हो सकता है, किसी पार्टी विशेष से इनका जुड़ाव हो सकता है या इंस्पायर रह सकते हैं? अब ये तो तथ्यों की पूरी जानकारी के बाद ही कहा जा सकता है, क्योंकि वो छात्र कौन है और किन संस्थाओं से उनका जुड़ाव है, हाँ। इसकी जानकारी मुझे नहीं है। इसलिए ये इसकी तो पूरी पड़ताल करने के बाद ही इस पे कोई टिप्पणी की जाती है। चूंकि बीजेपी का नारा है सबका साथ सबका विकास, आप सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं, सबको साथ लेकर आगे बढ़ने, विकास के पथ पर चलने की बात करते हैं। यूनिवर्सिटी हुआ, कॉलेज हुआ, स्कूल हुआ, ये तो सब शिक्षा का मंदिर है। अगर शिक्षा के मंदिर में ही हिंदू मुस्लिम को आपस में बांटा जाएगा तो ये अच्छा संकेत तो प्रदेश के लिहाज से भी नहीं है। तो ऐसे में नहीं, ये क्या प्रदेश कुछ हो या हाँ, ये क्या किसी भी जांच लिहाज उठाई से अच्छा जाएगी? नहीं है कि ये जो भी लोग हैं, जो लोग भी इस तरह का विरोध कर रहे हैं, वो उनकी वो मानसिकता से बीमार हैं। उनको हाँ। आवश्यकता इस बात की कि वो अपनी मानसिकता का शोधन करें और जो भी वाइस चांसलर ने वहाँ की किया, वो सब लोग जो इस देश को प्रेम करते हैं और ऐसे लोगों से बढ़ाने के लिए काम किया हो, इस राष्ट्र की संस्कृति को गौरव प्रदान करने के लिए काम किया हो, तो सब का भाव यही होगा जो वहाँ के बीसी ने श्रद्धांजलि या अनेक पूरे देश के लोगों ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। तो अगर कोई लोग विरोध कर रहे हैं तो पहले उनकी मानसिकता दूषित। और ऐसी मानसिकता में सुधार आना जरूरी है, क्योंकि अगर ये मानसिकता नहीं सुधरी, ये विचारधारा आगे बढ़ती रही, तो फिर वही होगा जिसका डर है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये आपस में अगर बंटने लगे तो फिर एकता के साथ आगे चला जाना मुश्किल रहेगा। आने वाले वक्त में 2022 में चुनाव भी हैं, ऐसे में सभी पार्टियां अपने अपने हित साधने की कोशिश में, और कुछ पार्टियां हैं जो कहती हैं मुस्लिम वोट बैंक बंटने मत देना। उम्मीद करते हैं हरीश जी इस मामले में कार्रवाई जल्द ही होगी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मोहित हमारे साथ लगातार अलीगढ़ से जुड़े हुए हैं। मोहित, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे, लेकिन लगातार आप टीवी स्क्रीन पर बने हुए हैं। ये जो खबर सामने आई है, इस खबर को लेकर जैसे कि हरीश जी भी आलोचना कर रहे थे, ऐसी मानसिकता पर भी सवाल उठते हैं। इसी खबर के बाद कुछ रिएक्शन सामने आ रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं। ये एक एकेडमिक पोस्ट पे बैठे हुए हैं और इनको किसी भी तरीके के पॉलिटिकल स्टेटमेंट से बचना चाहिए। आज 4 साल का वक्त इस यूनिवर्सिटी में उनको हो गया है, अभी किसी तरीके का कोई भी एकेडमिक काम इन्होंने नहीं किया है। और 2-2.5 साल से कोरोना नहीं आया था, उससे पहले से इन्होंने यूनिवर्सिटी बंद करके रखी हुई है। और अगर इनको पॉलिटिकल स्टेटमेंट ही देने हैं, पॉलिटिक्स ही करनी है, तो इस तालीमी इदारे को ना बर्बाद करें, किसी अच्छी सी पार्टी को देख के पार्टी ज्वाइन करें और इनके जो भी एस्पिरेशंस हैं वो अपने पूरे करें। और जिस भी लोगों ने ये पोस्टर लगाया है, अगर आप उस पोस्टर पर गौर करेंगे तो नीचे स्टूडेंट्स ऑफ AMU लिखा हुआ है। आप देखिए, इस यूनिवर्सिटी के अंदर इतना दहशत का माहौल पैदा कर दिया गया है कि कोई भी लड़का एक विरोध दर्ज कराने से पहले भी अपना नाम तक नहीं बताना चाह रहा है। इतना खौफ का माहौल पैदा कर दिया गया है, और वो इसलिए किया गया है कि आप देखिए, जब से वाइस चांसलर यहाँ पर आए हैं,
जितने भी स्टूडेंट लीडर्स हैं, जितने भी एक्टिविस्ट हैं, सबके ऊपर 10-10, 12-12 मुकदमात करवाए गए हैं, सबको जेलों में डाला गया है। एक डेमोक्रेसी का जो एक एनवायरनमेंट होता है उसको ख़त्म करके यहाँ पे पूरा हिटलरशाही चल रही है। और आज यूनिवर्सिटी बंद है कोरोना के दौर में, तब भी 10 से 15 पुलिस वाले हर वक्त इनके आवास पे मौजूद रहते हैं। चूँकि एक जितने भी हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, सबको कहीं न कहीं जो बाबरी मस्जिद थी उससे लगाव था। उसके बाद फैसला आया, आज वहाँ पे मंदिर बन रहा है। और इसका जो केस था, जो बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया था, उसमें कल्याण सिंह साहब एक्यूज थे। तो कहीं न कहीं मुसलमानों का उन पे गुस्सा था और वो लोग नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे एक तालीमी इदारे में जो यहाँ पे वाइस चांसलर मौजूद हैं, जो मुसलमानों की रहनुमाई कर रहा है, जो सबसे बड़ा इदारा है मुसलमानों का, वो किसी तरीके का कोई बयान देते। उनको मुसलमानों के जज्बातों को समझना चाहिए था। और दूसरी चीज़, ये एक एकेडमिक इदारे के सरबराह हैं, उनको एकेडमिक्स के बारे में बात करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। यूनिवर्सिटी की जामा मस्जिद की जो बाहरी दीवार है उस पे 2 पोस्टर लगे हुए हैं और उसी तरीके के 2 पोस्टर अंदर जो वज़ू खाना है जहाँ पे वज़ू करते हैं वहाँ पर ज़मीन पर 2 या 3 पड़े हुए भी उनको मिले। जो दीवार पे लगे हुए थे उनको उन्होंने फ़ौरन उतार लिया और इसके बाद में हमको जो इत्तला किया तो फ़ौरन हमने अपने स्टाफ से कहा कि आप लोग जा कर के देखें कि कहीं और तो यूनिवर्सिटी के किसी दीवार पे, दरवाजे पे या गेट पे तो नहीं लगा हुआ है। पूरे स्टाफ ने फ़ौरन अलग अलग जा कर के तमाम जगहों पे देखा लेकिन कहीं पर ऐसा उस तरीके का कोई पोस्टर फिर नहीं दोबारा मिला। तो फिर फ़ौरन हमने अपने जो हमारे असिस्टेंट प्रॉक्टर और असिस्टेंट प्रॉक्टर थे वह उस वक्त पर उनसे हमने रब्ता कायम किया और उनसे हमने कहा कि पूरी और जगह पर जा कर के दिखवाएँ। उन लोगों ने पूरी रात पूरे यूनिवर्सिटी कैंपस का राउंड लिया और इस बात की कोशिश की कि जो लोगों ने लगाया वो कहीं फिर दोबारा इस तरीके की कोशिश करें, लगाने की कोशिश करें ताकि वो पकड़ में आ जाएं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पूरी रात लोग राउंड लेते रहे, देखते रहे, लेकिन किसी ने दोबारा ऐसा नहीं किया। उसमें किसी का नाम नहीं था, बस वो यूनानिमस लेटर है, किसी का सिग्नेचर नहीं, किसी का नाम नहीं, कोई फ़ोन नंबर नहीं, ना कोई और कॉन्टेक्ट नंबर है। उनका विरोध का कमेंट है एक तरह से। उन्होंने जो हमारे वाइस चांसलर साहब ने यूपी के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर के निधन पे जो खिराज अकीदत